ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद, मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की, फूल चढ़ाए। ईरानी सदर की गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से मुलाकात, दोहराना भी दिया गया। इब्राहिम रईसी ने कहा कि सहूनी क़ुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल दीद है, ये कामयाब होंगे, जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद में ईरानी सदर मज़ार इकबाल हाजिरी देने पहुंचे, जहां उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासरात कलम बंद किए और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इस मौके पर मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, मगर वजूहात की वजह से ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान की अवाम को ईरानी सुप्रीम कमांडर की जानब से सलाम करता हूँ। दूसरी जानब मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए और मखसूस शाहराहें बंद की गयी। PMG चौक, कचहरी चौक से जानिब दाता हजूर मुकम्मल बंद रहा। भाटी चौक, अनारकली और उससे मुल्हिका रोड भी मामूल की ट्रैफिक के लिए बंद रही। ईरानी सदर लाहौर के दौरा के बाद कराची जाएंगे, जहां सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक प्लान के तहत तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज कराची का भी दौरा करेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, ट्रैफिक प्लान में शामिल सड़कें जुज़वी तौर पर बंद कर दी गयी। एम.ए. जिन्ना रोड से सदर की तरफ सड़कें और गलियों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, जबकि शाहराह कायदीन से नुमाइश आने वाली शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए पाबंदी है। एयरपोर्ट, ओल्ड टर्मिनल, शाहराह फैसल से मेट्रोपोल तक गैर वक्तमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के इतराफ खुशामदीद के बैनर्स भी लगा दिए गए। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF रवा माह के आखिर पे कर्ज की किस्त जारी कर सकता है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। 4 साल में टैक्स टू GDP शरह 14% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है और कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा है। हुकूमत ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की को फ़रोग दे रही है। माली साल 2024 में GDP में इजाफे की तवक्को है। There is no plan B. कोई प्लान बी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता when you are in a situation where I said you are down to 15 days of import cover. So it's not only the start of that program which ushered in this macroeconomic stability, but also the successful conclusion of this program. मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ SBA नागुज़ीर था। IMF से हम माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए प्रोग्राम लेंगे। One of the reasons why we initiated discussions with the fund to go for a longer and a larger program is for 2 reasons. One is to bring permanence in this macroeconomic stability. That's number 1. The second thing is the execution of the structural reform agenda. इस्लामाबाद में बिजनेस समिट 2024 से खिताब के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान के बारे में IMF बोर्ड का फैसला रवां हफ्ते आने का इम्कान है और इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम के हवाले से आने वाले दिनों में देखेंगे। उम्मीद है इस स्कीम में बेहतरी आएगी। इस हवाले से कोई फिक्र की बात नहीं है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और इनके साथ मुतल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अपनी आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी करूंगा। और उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ।
6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस में इजलास में शरीक हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज, बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका, क्या अहवाल है? जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस वक्त इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद हैं। इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में तजावीज़ मांगी थी और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस से भी ये तजावीज़ मांगी गई थी। अब तजावीज़ आने के बाद कल रात ही ये फैसला किया गया था कि आज 2:30 बजे जो है फुल कोर्ट इजलास होगा। तो इस वक्त फुल कोर्ट इजलास हो रहा है और की जानिब से आने वाली तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी तजावीज़ से मुतालिक आगाह करेगी। जी फयाज, बताइएगा, जो अभी तजावीज़ जमा करवाई गई हैं वो क्या हैं और अब तक कौन से 8 जजेस इस वक्त इजलास में मौजूद हैं? देखिए, इस हवाले से तजावीज़ क्योंकि सामने नहीं आई हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को ये तमाम तजावीज़ जमा करवा दी गई थी और उसकी तजावीज़ की रोशनी में ही ये इजलास बुलाया गया है। तो इस वक्त इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हैं, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उसके अलावा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जो है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 जजेस और उनमें 6 जजेस वो भी शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस से तजावीज़ मांगी गई थी कि इस मामले को लेकर के कैसे आगे जो है वो चलाया जाए। तो उन्हीं तजावीज़ की रोशनी में ही इस वक्त अहम इजलास जारी है, जिसके हवाले से जो बताया गया है कि इजलास शुरू हो चुका है और जब इजलास खत्म होगा तो इसमें इम्कान है कि इस हवाले से कोई जो है एलामिया भी जारी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मुकम्मल फिट करार दे दिया है। डॉक्टर्स ने सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया है। पिम्स डॉक्टर की टीम ने गुज़श्ता रात बनीगाला में तफसीली तिबी मुआयना किया। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर है। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मुकम्मल फिट कर दिया। डॉक्टर्स ने सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। पिम्स डॉक्टर की टीम ने गुज़श्ता रात बनीगाला में तफसीली तिबी मुआयना किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 9 मई केसेस में बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। मुतालिका थानों की तफ्तीशी टीमों और प्रोसिक्यूटर्स को नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 अप्रैल को दलाइल तलब कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, जो पाकिस्तान में नहीं थे उनको भी केसेस में मुलव्वस किया गया। झूठे मुकदमात पर लोग हंसते हैं। इन लोगों के बयान पर हमें मुलव्वस किया गया जो एक दिन भी गिरफ्तार ना रह सके। पीटीआई का रहनुमाओं का नाम ईसीएल से निकालना किसी डील का हिस्सा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना वज़ारत दाखिला से आई समरी पर कवायद के मुताबिक फैसला करती है। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। जेल में बैठे शख्स को नजर आ रहा कि वो आइसोलेट हो गया। रहनुमाओं का नाम ईसीएल से निकालना किसी डील का हिस्सा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इसमें उन्होंने कहा कि काबीना वज़ारत दाखिला से आई समरी पर कवायद के मुताबिक फैसला करती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ पर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।